हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे भाई। ठंड इतनी पड़ रही है और अपना ध्यान रखो, जितनी भी होम मेकर्स हो, घर संभालती हो, क्योंकि आप ठीक रहोगे जब भी तो घर सही से चला पाओगे। और एक चीज़ और होती है कि हम महिलाएं, और उसी चीज़ में जो होता है ना, हम अपनी कहते हैं कि बिल्कुल केयरलेस हो जाती हैं। ठीक है, वही चीज़ होती है कि हम सबका ध्यान रख लेते हैं, बट अपनी बारी आती है ना तो बहुत ज़्यादा केयर सबको कर देंगे यार। उठ के खाना हस्बैंड को दे देंगे, सास ससुर सबकी सेवा कर देंगे। जहाँ अपने पे ध्यान रखने की बारी आती है तो हम ना अपने आप को बहुत पीछे रख देते हैं। तो ये चीज़ हमें अपने आप में बदलाव लाने चाहिए, हम औरतों में। और वो बदलाव हमारे लिए एक ऐसा सुधार लाएंगे, आप खुद देखना। क्योंकि हम 35 की के उम्र के बाद जितनी भी होम मेकर होती हैं या जितनी भी औरतें होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है ना, वो क्या है कि छोटे मतलब जब तक हम जवान हैं फिर भी बहुत लोग घुमाते फिराते हैं, मगर 35 के बाद हम अपने आप को एक तो एजिड समझने लग जाते हैं कि भाई हमारी अब एज हो गई है। और ये मैं सभी औरतों के लिए बोल रही हूँ, मैं अपने को लेकर चल रही हूँ। जो बातें मेरे साथ हुई है ना, ये हुई है मैं उसी चीज़ को लेके। तो हम अपने आप को ना एक बस घर की चार दीवारी में ही कैद करके रख लेते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो भाई सबसे पहले हमें सबके लिए खाना बनाना है, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, मदर इन लॉ के लिए। तो आधे से ज़्यादा मूड तो फिर वहीं ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि भाई चलो हम जा ही नहीं रहे, छोड़ क्या ही करना। अभी फ़िलहाल मैं एक दिन मैके के लिए गई थी, 2 दिन। तो उसमें भी मतलब मेरे पति देव को फ़ोन पे फ़ोन आ गए, तू तो चली गई, हम कैसे खाएंगे। चाहे कहने को सामने हमारे हलवाई है, सब चीज़ है, मगर वो ये ना कि हस्बैंड लोग नहीं सोचते कि चलो थोड़ा दिन को तो बीवियों को भी रेस्ट देना चाहिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई हमारे बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, अपने बारे में हमें खुद सोचना है। तो इसीलिए जहाँ मौका मिले, जहाँ भी छोटा मोटा चीज़ लगे ना कि आपको घूमने का मौका मिल रहा है, अच्छे कपड़े खरीदने का मौका मिल रहा है, तो झट से खरीद लिया करो। भाई अपने हस्बैंड की जेब में से पैसा चुरा के ज़रूर खरीदा करो। मैं तो खरीद चुराती हूँ, क्योंकि औरत क्या करे, है ना। और फिर मैं बता भी देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बताती नहीं हूँ, बाद में बता भी देती हूँ। 2-3 दिन बाद मैंने तुम्हारे जेब में से इतने पैसे लिए थे। तो जब तक तो जब चुराने के बाद ले लिए तो ले लिए, अब क्या ही करेंगे। थोड़ा बहुत गुस्सा आएंगे फिर हो जाएंगे शांत। तो भाई अब क्या करें, देखो आदमी लोगों को तो टाइम ही नहीं है ना, वो कभी हमारी इच्छाएं पूरी कर पाएँ। तो इसीलिए अपने आप को ही अपने से खुश रखें, ये सबसे बेस्ट है। कि कोई खुशी नहीं देगा हमें, हम हमें अपनी खुशियाँ अपने आप से ही टटोलनी हैं। क्योंकि देखो लड़कियों की आधी ज़िंदगी तो मायके में ही निकल जाती है। जैसे 20 साल तक वो होती हैं कि भाई ससुराल में जाकर जी लेंगी। ससुराल में आते हैं तो पति देव, सास ससुर, उसके मतलब सिर पे ना, एक ससुराल के अंदर कितने लोग होते हैं उसकी जान को, कि वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाती ससुराल में। तो ये मैं हर पेरेंट्स से कहूँगी, जितने भी माँ बाप अपनी लड़की को भाई खुल के जीने दो, खुल के उनको जो भी मांगती हैं उन्हें दो, खुद खूब अच्छे से। पता नहीं कैसी ससुराल किसको मिले, क्योंकि हमने जो बर्दाश्त कर लिया ना, आने वाली जनरेशन वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि हमारे टाइम पे बातें और थी, हम लोगों को जैसे माँ बाप ने शादी कर दी, हम वैसे ही जो है अपने घर ससुरालों में एडजस्ट हो गए। तो दुनिया यही लगी कि बस यहीं तक ही है लाइफ, यहीं तक ही है घर का। बस हमारी जो लाइफ है वो बस घर की चार दीवारी में कैद है। और वही मेरे साथ है। अब मैं अपने आप को यही सोचती हूँ, बस घर ही घर है, घर को ही संभाल लो, खाना बना लो, सुबह उठो, क्या बनाना है, नाश्ता बना लो, पूजा पाठ कर लो। वो तो अब जिम मैंने कितने मुश्किल से ज्वाइन करा, क्योंकि जब मैं इतना ओवरवेट हो गई उसमें भी, जैसे जिम ज्वाइन करने के बाद भी मतलब घर में जो है कोई पसंद नहीं करता मुझे जिम भेजना। ना तो मेरी सासू माँ, तो सासू माँ का तो कहना ये है कि भाई जो औरतें जिम जाती हैं घर के काम करने बस की नहीं होते। तो भाई घर का काम करते करते कोई पतला नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है तब जाके जो है। और फिर दूसरी बात ये है कि अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम औरत निकालती है तो क्या ही बुराई है ना। तो ये चीज़ अब क्या करें, सबके ऊपर से होकर जाना पड़ा बड़े मुश्किल से। मुझे पता है मैं कैसे निकली हूँ। शादी को 19 साल हो गए, मगर आज तक भी इतनी आज़ादी नहीं है कि अपने आप से तुम कहीं चले जाओ। क्योंकि एक शादी होते ही ना हम लड़कियों की आज़ादी छिन जाती है। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, हर चीज़ हमारे ससुराल के हिसाब से अकॉर्डिंगली होती है। जो इन लोगों को पसंद है वही बनेगा, जो सासू माँ को पसंद है वो बनेगा, जो बच्चों को पसंद है वो बनेगा। और भाई फिर जब औरत इतने लोगों की पसंद का बनाती है तो वो आखिरी टाइम आता है कि भाई अब अपने लिए क्या बनाए।
2 रोटी खानी है, यही खा के सो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है। अच्छा, आज जैसे मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, तो आज मैं सोच रही थी इस रूम की जो है मैं थोड़ी सी ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, डीप क्लीनिंग, क्योंकि सर्दी तो पड़ ही रही है, मगर यार काम तो करना ही करना है। मगर उससे पहले मैं आ गई इधर रसोई में। आप लोग देख सकते हैं मैं बना रही थी घी, और घी निकाल रही हूँ मैं। अब मेरी मम्मी ने जो मेरे को कढ़ाई दी है ना लोहे की, ये बड़ी वाली, उसी में निकाल रही हूँ। तो इसमें घी बहुत अच्छा निकला, और एक भी जो है ना बाहर की तरफ बिल्कुल खाना जो है बिल्कुल घी नहीं निकला, मतलब फैला नहीं जैसे स्प्रेड होता है। तो घी भी बन रहा था, काम भी चल रहे थे, कपड़े वगैरह धो लिए, और वही उठने का टाइम अपना जो है 5 बजे। तो पूरा दिन मतलब हम औरतों का बिज़ी बिज़ी रहता है। 1 मिनट को भी वही दोपहर में हम टाइम निकाल लेते हैं, तो बस वही है। और उसके बाद भी अगर थोड़ी बहुत देर फ़ोन चलाओ तो सबके बोलना यही रहता है, हम औरतों के लिए करती क्या है, पूरा दिन फ़ोन चलाती रहती हैं। और जब आप फ़ोन चला रहे हो ना, वो टाइम आपका काउंट करा जाएगा, और जो पूरा दिन आप काम करते हो सबके लिए, वो चीज़ें कोई नहीं देखता। तो भाई ये चीज़ें, ये सिचुएशन किस किस के साथ है, भाई मेरे साथ तो थी, बट अब फिर भी बहुत चीज़ें जो है ना, अब वो क्या हो गया कि अब मैं हो गई हूँ एक तरह से, आप कह सकते हो अपर मुंडी। जब अब मुझे कोई कहता है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे अब मैं बताती हूँ आपको, मैं थी जॉइंट फैमिली में, और कितने साल, 15 साल हम जॉइंट फैमिली में रहे, 3 देवरानी जेठानी। तब तो क्या होता था ना कि अगर कोई थोड़ी सी भी, कि अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है ना, तो भाई रोना आता था, ऐसे फूट फूट कर आंसू निकलते थे। मगर अब क्या होता है, अब तो लगता है बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, अपने काम में मस्त रहो। और अपने आप को बिज़ी करके बहुत सुकून मिला है। वरना क्या होता है ना कि टेंशन ही इतनी सारी हो जाती है, कोई हमारे लिए क्या बोल रहा है, ये सब बातें ना हम बोलते हैं तो अच्छा लगता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ़र्क तो दिल में पड़ता है, जब भी हम जो होता है ना एकदम ऐसे हो जाते हैं कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो बड़ा दिल दुखी सा होता है। फिर लगता है यार हम किसके लिए ही हम परेशान हो रहे हैं, तो हमने अपनी ज़िंदगी क्या ही कर ली, पूरा दिन घर के काम काज और इन्हीं में ही। मगर देखो ये भी ज़रूरी है, अगर ये घर कौन संभालेगा हमारे बिना, हम औरतों के बिना। और एक दिन ही हम औरतें अगर कहीं चले जाएं या कहीं घूमने चले जाएं, तो उसी दिन जो होता है ना, ससुराल वालों को पता चल जाता है कि भाई घर के काम कैसे होंगे इतनी सर्दी में। तो चलिए, इधर जो है मैंने पूरी रसोई साफ़ कर दिया। आज खाने में मैंने बनाया था छोले और चावल। बहुत दिन से मन कर रहा था छोले चावल बनाने का, और छोले नाइट में भिगो दिए थे। सुबह बनाई थी गोभी आलू की सब्ज़ी। और बस ऐसे ही पूरा दिन जो है काम में सुबह से उठ के आज लगी हुई हूँ। और अभी जो है पहले रसोई पूरी क्लीन करके जाऊँगी, फिर लगूँगी कमरे में, बाथरूम में, सारी चीज़ें क्लीन करनी है। और साफ़ सफाई तो देखो पूरे घर की हो ही गई है, मेरा एक ही रूम बचा है, कपड़े मशीन में धुल गए हैं। तो रसोई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि रसोई में 2 ढाई घंटे घी वगैरह निकाला, पूरी रसोई। ये तो आज सिर्फ थोड़ी सी क्लिप मैंने दिखाई है, कि ज़्यादा क्लिप मैंने नहीं दिखाई है, आज काम और भी था। तो इसी वजह से फिर पता है क्या होता है, जैसे सारा ही काम दिखाओ ना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, व्लॉग लंबा हो जाता है। तो इधर ना रसोई साफ़ करते करते एक चीज़ मन में याद आ रही थी कि यार क्या ज़िंदगी थी, कुंवारे थे, उठे लेट, सर्दी में लेटे हुए हैं, मम्मी खाना दे रही है, और वो बचपन था। मगर आज जब हम खुद जब जवान हो गए, बड़े हो गए, तो भाई जवानी तो हमारी, मेरी तो सारी ऐसे ही निकल गई घर के धंधों में ही। और अब जो थोड़ा बहुत टाइम आया है, वो ये है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के 1 डेढ़ घंटा सुबह जैसे जिम वगैरह चले जाते हैं, तो उसमें थोड़ा लगता है कि नहीं यार चलो कुछ तो अपने में बदलाव लाने की हमने कोशिश करी है। तो यहाँ पे देखो पूरी जो काउंटर टॉप है वो क्लीन हो चुका है। अभी रसोई का थोड़ा सा काम और रह रहा है, क्योंकि बर्तन जो मैंने मांजे हैं ना, वो लगाने भी हैं। तो यहाँ पे ना मेरी जेठानी की लड़की आ गई थी, तो वो मेरे से पूछ रही थी, अब बच्चे होते हैं ना, जैसे कि चाची तुमने क्या खाने में बनाया है, तो मैंने बताया उसको छोले चावल चटनी, तो कह रही चाची थोड़े से दे दो। तो मैं उसको गुड़िया को ही ये खाना दे रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे तो गए हुए हैं आज, दोनों के दोनों, एक स्कूल गया है, कॉलेज गया है। तो यहाँ पे मैं किचन का काम और घर का काम ख़त्म करके आ गई रसोई में। तो इधर आज मैं आ गई बच्चों की रूम में। इस वाले रूम में ना थोड़ा सा अलमारी के ऊपर भी ना डस्ट डस्ट सी हो रही थी, और सर्दी की वजह से ना देखो हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे, घर का काम करने का बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा काम करो। मगर जब कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो जाता है, तो चीज़ें मेरे को लग रहा था कि नहीं भाई अब ना ज़्यादा गंदी हो गई है।
और हल्की हल्की सी धूल थी फ़ैन पे, क्योंकि चल ही नहीं रहे तो धूल चढ़ेगी कहाँ से। मगर वही होता है ना कि आपके माइंड में जब होता है कि आपको वीकली वाली क्लीनिंग करनी है, या आप जो हर 15 दिन में क्लीनिंग कर रहे हैं वो रह रही है, तो मेरे दिमाग में ना वही था कि भाई सफाई सही से नहीं हो रही। और एक ना दिमाग में कीड़ा होता है हम औरतों के, जो भी करता होगा वो उसे कहते हैं साइको आदमी। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं साइको हो चुकी हूँ कि मुझे हर चीज़ ना अपनी जगह पे चाहिए। ऐसा लगता है कि कोई भी सामान अगर इधर उधर है तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी से देता है। मुझे लगता है देखते ही कि सारे सामान को उठाओ और उसकी जगह रखो। तो आज जो है रूम की थोड़ी सी डस्टिंग कर दी, सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर दी। ये कमरे की जो खिड़की है ना, इसमें भी अंदर से ना धूल हल्की हल्की चढ़ रही थी, मगर चढ़ रही थी। वो देख के फिर और ज़्यादा लग रहा कि भाई मैं जो है कि इतनी बिजी हूँ कि मैं अपने घर की धूल मिट्टी भी नहीं हटा सकती। माना कि सर्दी पड़ी है, सब लोग काम पे जा रहे हैं, भाई कोई कोई भी काम नहीं रुक रहे। हस्बैंड लोग दुकान पे बैठते हैं और हमारा तो काम भी ऐसा है कि रात के 11 साढ़े 11 बजे से पहले जो है हस्बैंड शॉप से नहीं आते, और बहुत ठंड हो जाती है रात को, तो वो भी तो दुकान संभालती है ना। फिर मेरे को लगा नहीं यार, घर क्लीन करना चाहिए, ठंड लग रही है। तो फिर मैंने अब अपना पूरा कपड़े पहन लिए। ये हो गया कि कपड़े पहन के जो है फिर ठंड थोड़ी सी कम हो गई। तो डोर वगैरह की डस्टिंग कर दी है, और सारा टीवी पैनल बिल्कुल साफ़ कर दिया है, ऊपर से क्लीन कर दिया। अब थोड़ा सा नीचे से डस्ट फ्री कर देते हैं ना, हल्की हल्की सी डस्टिंग कर देते हैं। और एक चीज़ है, आप जब चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखते हो, घर इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है स्वर्ग सा हो गया घर। मगर जब वही चीज़ें ख़राब हो जाती है, अब जैसे बच्चे स्कूल से आएंगे, भाई घर को ऐसे गंदा कर देंगे, फिर लगेगा भाई भी तुम लोग क्या कर देते हो मेरे घर का। आते ही वो क्या है, सबसे ज़्यादा तो डुग्गू ही करता है। जैसे आएगा ना तो घर में सामान फैलाना, इधर उधर चीज़ें करना, तो वो सबसे ज़्यादा मेरे को ना गुस्सा आती है। तो इसीलिए जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो मेरा घर बिल्कुल एकदम टिंच रहता है। जैसे ही बच्चे आ जाते हैं उसके बाद घर जो है वो गंदा होना शुरू हो जाता है। तो चलिए, रूम हो गया है, डस्टिंग हो गई सारी रूम की, और ये टेडीज़ मैं लगा देती हूँ। अब इसके बाद चलना है, करना है कमरे में झाड़ू पोछा। और आज ना बाथरूम का जो एग्जॉस्ट फैन है, इसको थोड़ा सा साफ़ करना है। आप देख सकते हो इसमें डस्ट लग रही है, और सर्दी की वजह से जो है ये मेरे को स्टूल पे चढ़ना बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था। तो बस इसकी डस्टिंग पूरी साफ़ कर दी है। पहले तो मैं ये सोच रही थी झाड़ू से कर देती हूँ इसको साफ़, मगर ना झाड़ू से साफ़ नहीं होने वाला था, क्योंकि सफाई करने के लिए आपको स्टूल पे चढ़ना ही पड़ता। और ये पंखड़ी हैं, बड़े प्यार से इसको ना साफ़ करना पड़ता है धीरे धीरे। और जब रोज़ मैं जैसे नहाने जाऊँ ना, तभी मैं इसको देखूँ, फिर लगता है यार आज तो ये भी करनी है। रोज़ सोच रही हूँ, और मैं आपको बताऊँ पूरा 1 महीने से मैं इसको सोच रही हूँ कि मुझे ये क्लीन करना है, क्लीन करना है। बट वही होता ना कि हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, जब जिस टाइम पे आपको चीज़ें करनी है तो वो होंगी। यहाँ पे देखो, ये स्टूल पे खड़े होकर ही जो मैंने पूरी सफाई करी। उसके बाद आ गई बारी बाथरूम क्लीन करने की। तो वही पहले बाथरूम में सारे में सर्फ़ वगैरह डाल देते हैं, फिर लगते हैं वाइपर से, पहले मैजिक मोप से मैं जो है पूरे बाथरूम में इसको घुमा दूँगी, और टाइल्स वगैरह पे भी ये सब साफ़ सफाई हो जाएगी। तो सर्दी में मैं फिर यही बात बोलूँगी कि सर्दी में देखो कोई भी काम नहीं रुक रहा, ना खाने का ना पीने का। और जिनको ठंड लग रही है वो तो सास वगैरह तो सब बैठे हैं कंबल में, हीटरों के आगे। और हमें कोई ठंड नहीं लगती। क्यों हम औरतों को नहीं लगती? क्योंकि भाई जिम्मेदारी इतनी है हमारे सर पे। अगर हमें ठंड लगने लगी तो घर कौन संभालेगा? ठीक है, तो हम तो समझ लो ये है कि एक मशीन की तरह है, जितना मर्जी काम करवाए जाओ, ना हम बीमार होते ना कुछ। हमारे को तो ऐसा समझ रखा है सबने कि भाई बहुएं काम कर रही हैं, करती रहेंगी। वो तो हमारा लाइफस्टाइल यही है, सुबह से शाम तक काम करते रहो, और यूं ही जो है हमारी जो लाइफ है वो कटती जा रही है घर के काम में। और ऐसा लग रहा है एक दिन बूढ़े हो जाएंगे ये सब करते करते।